पीएम मोदी ने विपक्ष का हाल काफी बुरा कर दिया है। विपक्ष के लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार सबूत के साथ विपक्ष और खासकर कांग्रेस को एक्सपोज कर दे रही है। वहीं कांग्रेस के लोग ऐसे फंसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष और खासकर राहुल गांधी के पास सरकार और बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है और अब राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत को अपमान करने का आरोप बीजेपी लगा रही है। वहीं पीएम मोदी का जलवा दुनिया भर में दिख रहा है। पीएम मोदी को गुरुवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया। यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में यह सम्मान मिला, जो जॉर्डन और इथियोपिया के बाद हुआ। सुल्तान ने कहा कि यह पुरस्कार पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत ओमान साझेदारी के लिए है। वही देश के भीतर विपक्ष घिर गया है। विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के ग्रामीण इलाके में जन्म पंजीकरण से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले की अरनी तहसील की सेंदुरशानी ग्राम पंचायत में सिर्फ 3 महीनों सितंबर से नवंबर के भीतर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में 1500 की आबादी वाले गांव में 27,397 जन्म दर्ज किए गए। ये गंभीर अनियमितता 24 नवंबर 2025 को सामने आई। इसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी की शिकायत पर यवतमाल सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उस गांव का दौरा किया है और इस मामले की गहन जांच की मांग की। दर्शकों, जिस एसआईआर का राहुल गांधी और विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, उस एसआईआर की वजह से आज देश भर में रह रहे घुसपैठियों के बीच दहशत का माहौल है। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का लाख विरोध करें, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के समर्थन में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं और विदेश से क्या खबर आई है और कोर्ट में कैसे कांग्रेस के नेता घिर गए हैं। सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी राम विधेयक 2025 गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा करते हुए नारे लगाए और विधेयक की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंकी। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम 2009 के चुनाव को ध्यान में रखकर जोड़ा गया था। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ने किसी प्रकार से महात्मा गांधी का अपमान नहीं किया है। इस पर सीनियर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलने में किसी भी तरह की मनमर्जी नहीं की है और उन्होंने नेहरू गांधी के नाम पर चल रही योजनाओं की सूची भी गिना दी। वहीं विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए विधेयक के आरोप में न सिर्फ नारे लगाए, बल्कि विधेयक की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंकी। इसके अलावा उन्होंने संसद परिसर के भीतर विरोध मार्च भी निकाला। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे गांधी का अपमान बताया और ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले कानून पर हमला बताया। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड अब अदालत के शुल्क का भुगतान किए बिना मामले दर्ज नहीं कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वक्फ निकायों द्वारा दायर लगभग 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला गुजरात के इतिहास में वक्फ मामलों की सबसे बड़ी सामूहिक अस्वीकृतियों में से एक है और इस लंबे समय से चली आ रही धारणा का अंत करता है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनलों में अपील करते समय वक्फों को विशेष छूट प्राप्ति थी, जबकि दूसरी ओर मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थाओं कोर्ट फीस देते थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की बेटे की शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई गुरुवार को जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि मामले को टुकड़ों में नहीं सुना जा सकता। ईडी द्वारा 28 जुलाई को गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी है। सुनवाई शुरू होते ही वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के समक्ष कहा कि एजेंसी किसी को गिरफ्तार करने में लगी रहती है और जांच जारी रखती है।
वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने राज्य बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। यह मामला विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन और उससे संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसे बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप को अब पार्टी के नेता ही आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अब खुलकर कहने लगे हैं कि कांग्रेस आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने में पीछे रह रही है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा है कि कांग्रेस आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने में पीछे रह गई है। पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा कि पार्टी की संविधान यात्रा और तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम आम लोगों को आकर्षित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाए। पृथ्वीराज ने पुणे में आयोजित एक प्रेस मीट में कहा, संविधान यात्रा और तिरंगा यात्रा जैसी रैलियों में ज्यादातर कांग्रेस के सदस्य ही शामिल हुए और आम लोगों की भागीदारी नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस को युवाओं, किसानों और साथ ही समाज के अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हम बेरोजगारी, किसानों के संकट और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने में पीछे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे सीधे युवाओं और किसानों से जुड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। चौहान ने आगे कहा कि हमें आम लोगों के उन मुद्दों को उठाना चाहिए जिन्हें सरकार अनदेखा कर रही है। उन्होंने युवाओं, किसानों और समाज के अन्य वर्गों के मुद्दों को उठाने पर जोर दिया। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान क्या राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने वोट चोरी और एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ये मुद्दा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और कांग्रेस बिहार में सिंगल डिजिट तक सिमट कर रह गई। राहुल गांधी ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका आम जनता से कोई लेना देना ही नहीं होता। कभी वो राफेल डील पर चौकीदार चोर है का नारा देते हैं, तो कभी कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली और फिर सुप्रीम कोर्ट में फंसने के बाद पलटी भी मार लेते हैं और कहते हैं कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं अब वो वोट चोरी और एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वोट चोरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे और एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ भी कर दिया कि विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान जैसे कांग्रेस के नेता ही कहने लगे हैं कि कांग्रेस युवाओं, बेरोजगारी, किसानों के संकट और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने में पीछे है और पार्टी को इन मुद्दों को उठाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी की अनुपलब्धता, खरगे की नेतृत्व शैली और पार्टी में युवाओं से बढ़ती हुई दूरी पर कड़े सवाल उठाए थे। मोकिम ने लिखा कि वो खुद लगभग 3 साल से राहुल गांधी से मिलने में असमर्थ रहे हैं। इसके साथ ही मोकिम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपने की मांग की थी। हालांकि पार्टी ने मोकिम को सस्पेंड कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले पार्टी के एक और बड़े नेता राशिद अल्वी ने भी आरोप लगाया था कि वो राहुल गांधी से नहीं मिल पा रहे। इसके साथ ही अल्वी ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपने की बात की थी। ऐसे में आप दर्शक समझ ही सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उन्हें पार्टी के लोग ही आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि वो जनता के मुद्दे उठाएं। दर्शकों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी की यात्रा पर हैं। जर्मनी की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने म्यूनिख में BMW वेल्ट यानी कि BMW के प्रदर्शनी केंद्र देखने के लिए वो पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है। यात्रा के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के नेता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष के नेता को बहुत जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, खास तौर पर जब वो विदेश में हो। संबित पात्रा ने कहा कि यहाँ संसद का सत्र चल रहा है, सदन में कई बिलों पर चर्चा हो रही है और राहुल गांधी भारतीय समुदाय को संबोधित करने जर्मनी गए हैं। पात्रा ने यह भी कहा कि हमने राहुल गांधी को म्यूनिख में BMW फैक्ट्री जाते देखा और वहां उन्होंने उनके मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ भी की और कहा कि उन्हें दुख है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग खराब है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की बार बार विदेशी यात्राओं और विदेशी धरती से भारत का अपमान करने का ये सिलसिला दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में भारत के लिए क्या भावनाएं हैं। राहुल और जिम्मेदारी कभी साथ नहीं चल सकते।
जब भी वो विदेश जाते हैं वो संसद और भारत का अपमान ही करते हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, फैक्ट चेक, राहुल गांधी का ये दावा कि भारत में प्रोडक्शन कम हो गया है फेक है। मालवीय ने एक्स पर लिखा है, ये दावा कि भारत में प्रोडक्शन कम हो गया है उपलब्ध डेटा से समर्थित नहीं है। पिछले एक दशक में भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन में काफी बढ़ा है और देश कई प्रमुख सेक्टरों में नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और रक्षा जैसे सेक्टरों में नेट एक्सपोर्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2014-15 में 1.9 लाख करोड़, 2024-25 में 11.3 लाख करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 2014-15 38,000 करोड़, 2024-25 3.27 लाख करोड़। इसके अलावा अमित मालवीय ने लिखा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2014-15 2 यूनिट्स और 2024-25 300 यूनिट्स। वहीं मोबाइल फोन प्रोडक्शन 2014-15 18,000 करोड़, वहीं 2024-25 5.45 लाख करोड़। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स 2014-15 में 1,500 करोड़ और 2024-25 में 2 लाख करोड़। मालवीय ने आगे लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत में सबसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले सेक्टरों में से ये एक है, खास तौर पर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स के लिए। पिछले एक दशक में लगभग 17 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। पीएलएफएस अगस्त 2025 वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52.2%, महिला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 32%, महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 33.7%, बेरोजगारी दर कुल 5.1%, पुरुषों के लिए 5.0%, मैन्युफैक्चरिंग जॉब ग्रोथ 2004-14 के दौरान 6% से बढ़कर पिछले दशक में 15% हो गई। निष्कर्ष, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और रोजगार पर डेटा साफ तौर पर बताता है कि भारत का प्रोडक्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। इसीलिए ये दावा कि भारत में प्रोडक्शन कम हो गया है सबूतों से मेल नहीं खाता। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की तुलना कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस बार मोदी सरकार को घेरने की जल्दबाजी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जो पोस्ट किया है उससे गांधी परिवार ही सवालों के घेरे में आ गया है। दर्शकों, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजातों के 51 कार्टन वापस नहीं करने के मामले में कांग्रेस ने खुद ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। केंद्र सरकार ने इस मामले में कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से पूछ लिया है कि उनके परिवार को विधिवत सौंपे गए इन दस्तावेजों को प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी को अब तक क्यों नहीं लौटाया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने सवाल किया है कि इस मामले में क्या छिपाया जा रहा है। दरअसल इस मुद्दे पर कांग्रेस ने ही सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब सरकार इस मोर्चे पर काफी सक्रिय हो गई है और गांधी पर इसे वापस करने का दबाव बढ़ा रही है। अब सवाल है कि डरो मत कहने वाले राहुल गांधी क्यों नहीं हिम्मत जुटा रहे हैं नेहरू से जुड़े कागजातों के 51 कार्टन वापस करने को लेकर। वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर भड़कते हुए सोनिया गांधी से पोस्ट करके पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े कागजात वाले 51 बक्सों को गांधी परिवार ने 2008 में पीएमएमएल तत्कालीन एनएमएमएल से वापस ले लिया था। ये दस्तावेज 2008 में विधिगत प्रक्रिया के तहत परिवार को सौंपे गए थे और पीएमएमएल में इनके रिकॉर्ड और कैटलॉग मौजूद है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि इन दस्तावेजों को अब तक वापस क्यों नहीं किया गया, जबकि पीएमएमएल की ओर से कई बार इस बारे में कई बार पत्र भेजे गए, विशेषकर जनवरी और जुलाई 2025 में। मैं आदरपूर्वक सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या छिपाया जा रहा है। वैसे भी दस्तावेज वापस न करने के लिए दिए जा रहे तर्क असंगत और अस्वीकार्य है। इसके अलावा शेखावत ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी ने खुद ही लिखित में माना था कि ये दस्तावेज उनके पास है और इस मामले में सहयोग का दावा भी किया गया था। उन्होंने सोनिया गांधी से इसी दावे के अनुसार इन दस्तावेजों को वापस करने की मांग की है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है कि जयराम रमेश जी को पता होना चाहिए, पता नहीं उन्हें क्यों नहीं पता है कि सोनिया गांधी जी ने लिखित रूप में स्वीकार किया है कि ये दस्तावेज उनके पास है। उन्होंने इस संबंध में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया था, जो अब तक प्रतीक्षित है। दरअसल इसे एक दिन पहले कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से माफी मांगने तक की मांग कर दी थी। बता दें कि सरकार ने लोकसभा में एक जवाब में कहा था कि पीएमएमएल के वार्षिक निरीक्षण में जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कोई भी दस्तावेज लापता नहीं पाया गया है। इसी पर बयान जारी करके कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पूछा था
कि क्या कोई माफी भी मांगी जाएगी। कांग्रेस की इसी चुनौती ने सरकार को नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सही तथ्य सामने रखने का मौका दे दिया और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है कि नेहरू पेपर्स पीएमएमएल से लापता नहीं है। लापता होने का अर्थ मौजूदगी का स्थान अज्ञात होना है। इस विषय में तो ज्ञात है कि पेपर्स कहां और किसके अधिकार में है। उन्होंने आगे लिखा है कि सवाल यह भी है कि इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेखागार के बाहर क्यों है। ये निजी पारिवारिक दस्तावेज तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभिलेख है। ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेखागार में होने चाहिए, किसी बंद कमरे में नहीं। तो देखा आपने कैसे जयराम रमेश सरकार को घेरने चले थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा असलियत बाहर लाने से सोनिया गांधी ही घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें